बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में काबा शरीफ की एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पे पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पे लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशनों पे फिरता रहा। एक बार ट्रेन के डीसी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहाँ पे घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीसी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और वो फिर कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पे जाने का रास्ता बता दिया, तो वो हाजी कैंप पे चला गया। वहाँ पे बहुत से लोग हज पे जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना तो टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, लेकिन उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पे ले जाने वाले कूली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कूली से दोस्ती कर ली और कूली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वो जहाज के अंदर किसी कोने में जाकर छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कूली की वर्दी वापस भिजवा दिया। लोग अपने अपने कमरों पर बिस्तर पर सोते रहे, लेकिन वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दाह आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दाह शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वो देखो जद्दाह आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से खड़े होकर समुंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा तो ये नजर ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया, तवाफ़े जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था, तो वो देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो ना जिन्होंने समुंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा कि हाँ, मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा बिल्कुल एक नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकाम की तरफ चल दिया। मकाम में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाए जाए। चुनांचे खादिम कुछ फल लेके आया तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई, मुझे बताओ आखिर ये क्या कहानी है? तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दाह पहुंचा तो मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैं अपने समुंदर में छलांग लगा दी।
मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ और पाँव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहरें खुद ही मुझे धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे, आगे का दरवाजा बंद था। मैं उसी ग्रिल के पास बैठ गया। मैंने देखा उस ग्रिल के दूसरी तरफ एक घर है और उस घर के शहन में एक गाय बंधी हुई है और 2 आदमी उसका दूध निकालने के लिए आए हैं, मगर गाय उनसे मानूस नहीं थी, जिस वजह से वो गाय उनके काबू में नहीं आ रही थी और वो लोग दूध नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन मेरा तो काम ही यही था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने आवाज देकर मैंने उनको अपनी तरफ मुतवज्जह किया और इशारे से कहा, इसका दूध मैं निकाल देता हूँ। वो लोग अरबी बोलते और समझते थे, इसलिए मैंने उनको इशारे में ही बता दिया कि मैं इस गाय का दूध निकाल सकता हूँ। अल्लाह की शान देखिए, जहाँ मैं बंद था वहीं सामने कोठी में रहने वाले सेठ के अंडर में था। उसका एक बेटा था। डॉक्टर ने उसे हिदायत की हुई थी कि अपने बेटे को गाय का दूध पिलाया करो। उसने स्पेशल अपने बेटे के लिए गाय खरीदी हुई थी। गाय के अंदर दूध तो होता था मगर वो निकालने नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो सेठ और उसकी बीवी बड़ी परेशान होती थी। और जब मैंने उनसे कहा कि मैं गाय का दूध निकाल देता हूँ, तो उन्होंने सेठ से कहा कि अंदर मुसाफिरों में से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें दूध निकाल कर देता हूँ। सेठ ने कहा कि ये चाबी ले जाओ और जाकर उसे ले आओ। वो गेट का ताला खोलकर मेरे पास आके मुझे सेठ के पास ले गए। जब मैंने गाय पर प्यार से अपना हाथ फेरा और उससे अपने अंदाज में बात की तो गाय मान गई और मैंने नीचे बैठकर उन्हें 8 से 10 लीटर दूध निकाल कर दे दिया। सेठ की बीवी ने देखा तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, आज तो मेरा बेटा सारा दिन दूध पिएगा। फिर वो कहने लगी, इस दूध वाले को जाने नहीं देना। जब मुझे सेठ से मुलाकात हुई तो उसने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से हज करने के लिए आया हूं। तो वो कहने लगे, हम तुम्हें वापस नहीं जाने देंगे, तुम अच्छा दूध निकालते हो। मैंने कहा, मैं दूध तो निकाल दिया करूँगा, लेकिन मुझे हज भी करना है। तो वो लोग कहने लगे कि इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें हज भी करवा देंगे। दूसरे दिन उसकी बीवी ने अपने वालिद को फोन किया और सारी बात बता दी। उसके वालिद ने 200 गाय भैंसों का एक बाड़ा बनाया हुआ था। चुनांचे जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, हमें तो ऐसे ही बंदों की जरूरत है जो इस काम में परफेक्ट हो। बाद में उन्होंने सेठ को फोन किया और कहा कि उसे हमारे पास भेज दो। चुनांचे सेठ ने मुझे अपने गाड़ी में बिठाया और अपने ससुर साहब के घर छोड़ आया। उसके ससुर ने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ रखता हूँ, तुम्हारे जिम्मे में ये काम है। तुम सुबह शाम मेरी गाय भैंसों का दूध निकाल दिया करोगे। जब दूध निकालने का वक्त आया तो मैंने 20 से 25 गायों का दूध मिनटों में ही निकाल दिया। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और सोचने लगे, इतना भी दूध निकल सकता है? आज तक तो इतना दूध नहीं निकला है। वो लोग कहने लगे कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें हज भी करवा देंगे। मैंने उनसे कहा, मुझे वापस अपने घर जाना है। वो लोग कहने लगे, नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैंने कहा, मेरे बीवी बच्चे तो वहाँ हैं। उन्होंने कहा, इसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने एक नया घर बनाया है, ये घर मैं तुम्हें देता हूँ। और मेरी ये गाड़ी भी है, ये गाड़ी मैंने नई ली है,
یہ گاڑی میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا ایڈریس مجھے بتا دو، میں انہیں پیغام بھجوا دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب ایک ہفتے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ اللہ کی گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی، اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ کی زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔